चलो आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, आरेखीय व्याख्या। ठीक ना। आरेखीय व्याख्या क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। टॉपिक डालिए आप लोग, आरेखीय व्याख्या यानी कि वेन डायग्राम। टॉपिक डालिएगा आरेखीय व्याख्या, इसी को वेन डायग्राम भी कहते हैं। ठीक ना, इसी को क्या कहेंगे, वेन डायग्राम, आरेखीय व्याख्या या वेन डायग्राम। ठीक ना। हाँ, अब समझते हैं बुआ ये आरेखीय व्याख्या होता क्या है। ठीक ना। देखिए आरेखीय व्याख्या नाम से ही परिचित है। आरेख मतलब, आरेखीय मतलब आरेख मतलब कि चिन्ह के द्वारा किसी भी बातों की क्या करना, व्याख्या करना। ठीक ना, चित्र बनाकर या चिन्ह के माध्यम से किसी भी चीज को व्याख्या करते हो क्या कहलाता है, आरेखीय व्याख्या कहते हैं। इसमें 3 कंसेप्ट जानना आपको जरूरी है और थोड़ा बहुत आपको अपना बेसिक बात होना चाहिए। ठीक ना। जैसे कि आपसे एक चीज बताइए, पेज बुक के अंदर होता है कि पेज जो होता है वो बुक के अंदर पाया जाता है पेज, या पेज में बुक पाया जाता है, बुक में पेज पाया जाता है। ठीक ना। फिर लाइन कहाँ पाया जाता है, पैराग्राफ कहाँ पाया जाता है, पेज में पाया जाता है कि पेज में पाया जाता है कि बुक में, बुक में पाया जाएगा। एक चीज बताइए, पन्ना में लाइन होता है कि लाइन में पन्ना होता है, पन्ना में लाइन होता है। ठीक ना। उसी तरह एक चीज बताइए आप, और समझिए यहाँ पे, और आपको समझना है क्या है, गौर समझो। जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक चीज बताइए, और देश में राज या राज में देश, देश में राज, शहर फिर देश में हो गया। अब बताइए कोई भी राज है, उसके बाद जिला, जिला किस में, राज में जिला या जिला में राज, राज में जिला। यानी कि सर देश में आपका क्या बनेगा, देश में आपका होगा राज, राज में क्या होगा, जिला। ठीक ना। ये संबंध तो पता है। ठीक ना। हम कहे शरीर, हम क्या बोले बुआ, शरीर, शरीर में हाथ, हाथ में उंगली, है ना। ये जो चीज शो कर रहा है एक दूसरे को रिलेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक ना। हम कह रहे हैं एक तरफ लिख दिए पुलिस और एक तरफ लिख रहे हैं पुरुष, एक तरफ क्या लिख रहा है, पुरुष, और एक तरफ क्या लिख रहा है, पुलिस। तो इसको आरेख के द्वारा दर्शाना है, तो यहाँ पे कैसे दर्शाइएगा, तो आपको यहाँ पे एक बात समझना है कि इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे संबंध आ जाएगा कुछ कुछ का। क्या चीज का, कुछ कुछ। इसके पहले का जो भी संबंध बताया वो क्या चीज का संबंध था, सभी वाला। अब जो संबंध आपको बता रहे हो क्या चीज का संबंध है, कुछ कुछ का। जैसे कि पूरा भी हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, 3 कंसेप्ट पढ़ना है। तो कुछ कुछ का संबंध मतलब देखिए, जितने भी पुलिस है, उस पुलिस में कुछ पुलिस क्या होंगे, पुरुष होंगे, और कुछ पुलिस क्या होंगी, महिला होंगी। तो जो भी आपको संबंध इस बोर्ड पे लिखा जाएगा या जो भी संबंध आपके एग्जाम में आएगा, उस संबंध को एक आरेख के द्वारा क्या करना पड़ता है, स्पष्ट रूप से दिखाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। ठीक ना। अब वो आरेख के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 3 कंसेप्ट सीखना है। कितने कंसेप्ट को सीखना है, 3 कंसेप्ट को सीखना है। चलिए 3 कंसेप्ट को सीख लीजिएगा, आपका पूरा कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं छूटने वाला, और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए पहला कंसेप्ट आप लिखिएगा, कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में क्या है, सभी वाला कंसेप्ट। कौन सा वाला कंसेप्ट, सभी वाला कंसेप्ट। अब सभी वाले कंसेप्ट में क्या होगा, ध्यान समझिए। इस सभी वाले कंसेप्ट में क्या होता है, अभी लिखिए नहीं, अभी समझ लीजिए इसको। ठीक ना। इस सभी वाले कंसेप्ट में क्या होगा, क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे कि ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है, बी है। इसका मतलब क्या हो गया, जितना भी ए है वो किस में आएगा, बी में, जितना भी ए आएगा वो किस में आएगा, बी में। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो जो सभी रहेगा, ठीक ना, जैसे कि सभी ए वो क्या है, बी है, तो ये इसका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। बात समझ में आ रहा है, सभी ये क्या हो गया, बी हो गया। जैसे कि हम तुमको दे दिया, बस 2 लाइन दे देगा, एक दे देगा सेब और दे दिया फल, सेब दे दिया और क्या दे दिया, फल। बताओ दुनिया का जितना भी फल है उसकी किसके, सॉरी, दुनिया का जितना भी सेब है वो किसके अंतर्गत आएगा, फल के अंतर्गत। तो संबंध है ना, क्या चीज का संबंध है कि सर दुनिया का जितना भी सेब है, दुनिया का जितना भी सेब है वो सब का सब किसके अंतर्गत आएगा, फल के अंतर्गत आएगा। नहीं हो गया, तो आपको सिर्फ सेब और फल दे देते, आपको इस तरह से दर्शाना है। ठीक ना। ये क्या हो गया, सेब हो गया, वो क्या हो गया, फल हो गया। ये किसको शो करता है, सभी को। किसको शो करता है, सभी को। ए नहीं लिखो अभी, हाँ बोलो किसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक ना। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, और समझिए, देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, दिखाई दे रहा है ये, ठीक ना। चलिए हम आपको बता दिए सेब, हम देखिए
लिखे राज, चाहे से देखो देश, देश के बाद क्या लिखे राज, उसके बाद क्या लिखे जिला, लिखे ना। तो एक चीज बताइए, देश, देश के अंदर क्या आ जाएगा राज, और इस राज के अंतर्गत क्या आ जाएगा जिला, ठीक ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा देश, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा राज, और ये तुम्हारा क्या हो गया जिला। कहानी खत्म। ये आपका क्या चीज हो गया, ये सभी के संबंध को दर्शा रहा है, ठीक ना। ये कंसेप्ट नंबर आपका क्या हो गया फर्स्ट, ठीक ना। एक चीज और देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे कह दिए, हम यहाँ पे कह दिए फल, क्या कह दिए बुआ फल, फल कह दिए, ठीक ना। उसके बाद कह दिए आम, और उसके बाद कह दिए केला, आम कह दिए और क्या कह दिए केला कह दिए। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो, तो फल के अंतर्गत कौन आएगा आम आएगा, और कौन आएगा केला आएगा। तो एक बना लेंगे किसका, ये फल बन गया, और इस फल के अंदर ही क्या हो गया आम, आई क्या हो गया केला। बस, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक ना। तो ई सर क्या हो जाएगा आम, सॉरी ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा फल, ई क्या हो गया आम, और ई क्या हो गया केला। हो गया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो ये जो है ये सभी वाला कंसेप्ट हो गया। कौन सा कंसेप्ट हो गया, सभी वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, जब दिक्कत नहीं है तो इसको नोट कीजिए तो जल्दी से। अच्छा, नोट नहीं करना है अभी वाला कंसेप्ट, एक कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है, ये क्या हो गया बुआ, एक कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, एक कंसेप्ट नंबर तुम्हारा कौन सा हो गया फर्स्ट हो गया, जिसमें कौन सा कंसेप्ट है सभी वाला कंसेप्ट, ठीक ना। अब चलिए, अब दूसरा सीखते हैं, कंसेप्ट नंबर 2। टॉपिक डालना आपको कौन सा, कॉन्सेप्ट 2। कंसेप्ट दो में आएगा कुछ कुछ का कंसेप्ट। क्या चीज का कंसेप्ट, कुछ कुछ का कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ का कंसेप्ट। चलिए, इसमें कौन सा आया हुआ कुछ कुछ का कंसेप्ट। अब कुछ कुछ का कंसेप्ट में क्या आएगा, तो ध्यान समझिए। जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कुछ ए, कुछ क्वेश्चन बन सकता है कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है बी है। अब इसका डायग्राम बनाना है, इसका क्या बनाना है डायग्राम बनाना है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाइएगा, तो डायग्राम बनाने के लिए जैसे देखो, हम एक तरफ ले लिए ए को, एक तरफ किसके ले लिए ए को, कि सर ये ए हो गया, और ई ले हो गया कौन सा बी। ये किसको शो कर रहा है ए को, ये किसको शो कर रहा है बी को। लेकिन ये जो बीच वाला संबंध है ये किसको शो कर रहा है, दोनों को, कुछ कुछ को शो कर रहा है, कि इसमें आ जाएगा कुछ ए भी और कुछ क्या आ जाएगा बी भी। तो इस तरह के संबंध को हम लोग कौन सा संबंध बोलेंगे, कुछ कुछ वाला, यानी किसको शो कर रहा है कुछ कुछ को, ठीक ना। अब इस तरह का कहाँ पे आता है, इस तरह का कहाँ पे आता है, जैसे कि हम तुम लोग से बोल रहे हैं खिलाड़ी, अब तुम लोग से क्या बोले बुआ खिलाड़ी। एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लीजिए, एग्जाम्पल में बोल रहे हैं खिलाड़ी पुरुष, क्या बोल दिए खिलाड़ी पुरुष। अब बताइए इसका डायग्राम कैसे बनाइएगा। इसका डायग्राम बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पे क्या चीज, एक देखो, अब तुम समझो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, खिलाड़ी का पुरुष के साथ क्या संबंध है। तो खिलाड़ी का पुरुष के साथ यह संबंध है कि जो भी खिलाड़ी होगा उसमें से कुछ खिलाड़ी क्या चीज के होंगे पुरुष के, एक खिलाड़ी हो गए और कुछ खिलाड़ी कौन होगा पुरुष। तो कहिएगा सर कुछ खिलाड़ी पुरुष होंगे, अब बाकी महिला भी तो खिलाड़ी होती है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पुरुष खिलाड़ी होगा, ठीक ना। और इसी क्वेश्चन में एक और हम ऐड कर दे क्या चीज महिला, क्या ऐड कर दे महिला। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाने के लिए एक और इधर डायग्राम बना देंगे कि आपका कौन हो जाएगा महिला, ठीक ना। तो कुछ खिलाड़ी पुरुष होते हैं, कुछ खिलाड़ी कौन होती है महिला होती है। बात समझ में आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से खिलाड़ी पुरुष और महिला का क्या बन जाएगा डायग्राम बन जाएगा, ठीक ना। अब देखो, और इसमें देखिए दूसरा समझते हैं हम लोग, जैसे कि वकील, दूसरे एग्जाम्पल में देखिएगा वकील गायक ईमानदार, चाहे वकील और गायक, देखिए वकील और ईमानदार लेके लेते हैं, गायक का भी रहने दे, वकील और ईमानदार। अब देखो सभी वकील तो ईमानदार नहीं होते हैं, ठीक ना, सभी वकील ईमानदार होते हैं नहीं, कुछ वकील क्या होंगे, कुछ वकील जो होंगे वो ईमानदार होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वकील, और यहाँ पे क्या हो गया ईमानदार, ठीक ना। क्योंकि दुनिया में कुछ भी 100% में नहीं होता, खास करके बिजनेस में, खास करके किसमें हुआ बिजनेस में। तो किसको शो कर रहा है, ये संबंध को शो कर रहा है, कुछ कुछ वाले संबंध को, किसको शो कर रहा हुआ कुछ कुछ वाले संबंध को। क्लियर हुआ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तीसरा कंसेप्ट आप समझिएगा, ये कुछ वाला कंसेप्ट हो गया। तीसरा वाला कंसेप्ट क्या होगा, जहां पे किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो, किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो, यानी कि कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट से आपका पूरा बन जाएगा। कंसेप्ट 3 में क्या हो,
कोई भी संबंध ना हो, कोई भी संबंध ना हो। जब कोई भी संबंध ना हो तब क्या बनेगा? जब कोई भी संबंध ना हो तब क्या बनेगा? तो देखिए कोई भी संबंध नहीं है तो क्या चीज का मतलब है? एक लड्डू यहाँ पे बना दीजिए, एक लड्डू यहाँ पे बना दीजिए, क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? नहीं। यहाँ ओवरलैप होता तब ना कुछ कुछ का संबंध होता, या अंदर जाता तब ना सभी का संबंध होता, या इससे अलग हो गया तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जैसे कि स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष का कोई संबंध नहीं है, रिलेशनशिप में संबंध है, ठीक ना। यहाँ रिलेशन को ना भौतिक रूप से दर्शाना है कि भौतिक रूप से आपका संबंध है या नहीं है, ठीक ना। तो भौतिक रूप से यहाँ पे स्त्री का एग्जाम्पल में अगर देखें तो भौतिक रूप से स्त्री का संबंध पुरुष से कहीं भी नहीं है। तो एक तरफ स्त्री और एक तरफ क्या हो जाएगा? पुरुष, ठीक ना। हम बोल रहे हैं यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में गोभी और बोल दिए टमाटर, क्या गोभी का संबंध टमाटर से है? गोभी का संबंध टमाटर से नहीं है। जब एक वर्ग में रहेगा तो गोभी, अच्छा ये दोनों अगर हम सब्जी लिखते तो दोनों के बीच में आ जाता, ये दोनों सब्जी हैं, ये दोनों सब्जी है, लेकिन क्या कुछ गोभी टमाटर हो सकते हैं या कुछ टमाटर गोभी हो सकते हैं? हम टमाटर के जगह पे गोभी को डाल सकते हैं, गोभी के जगह पे टमाटर, जगह यहाँ कोई भी गोभी टमाटर का काम नहीं करेगा, ना टमाटर किसका काम करेगा? गोभी का। इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आया है? समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है ना, ठीक ना। अगर समझ में आ रहा है तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी होता है क्या, तीनों के बीच में कुछ कुछ का संबंध हो जाता है, ठीक ना। तीनों जो भी दिया रहेगा उस तीनों के बीच में कुछ कुछ का संबंध आ जाएगा। जैसे कि देखिए, और ये बहुत थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, तीनों के बीच में नोट करके लिख लेना है। तीनों अभी लिखना नहीं है, अभी समझते जाइए। तीनों के बीच में कुछ कुछ का संबंध, कुछ कुछ का संबंध। तीनों के बीच में बुआ क्या चीज का संबंध हो जाएगा? कुछ कुछ का। जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पे तीनों के बीच में कुछ कुछ वाला संबंध कैसे आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए खिलाड़ी, क्या लिख दिए बुआ? खिलाड़ी, ठीक ना। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिख दिए बुआ? खिलाड़ी। उसके बाद लिख दिए गायक, ठीक ना। और उसके बाद लिखिए शिक्षित व्यक्ति या शिक्षित, क्या लिख दिए? शिक्षित, ठीक ना। बात समझ में आया? अब देखो गायक, गायक मतलब गाने वाला, गायक मतलब क्या होता है? गाने वाला। जैसे कि देखिएगा तो इसमें तीनों के बीच में कुछ कुछ का संबंध है। तीनों के बीच में क्या है? कुछ कुछ। जैसे देखो तो कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं? गायक होते हैं। कुछ खिलाड़ी क्या होंगे? गायक। जैसे कि अभी महिला विश्व कप हुआ था, ठीक ना। अब महिला विश्व कप हुआ था, उसमें एक खिलाड़ी है जो बहुत अच्छे रन मारी है, ठीक ना, जिसका नाम क्या है? जेमी, ठीक ना। जेमी, और जेमी बहुत अच्छा गिटार भी बजाती है और बहुत अच्छा गाना भी गाती है, ठीक ना। तो खिलाड़ी होते हुए भी गायक है कि नहीं है? ठीक ना। तो खिलाड़ी हो गई, चाहे सुरेश रैना भी खिलाड़ी और गायक। सुरेश रैना भी खेलता भी है और क्या करता है? गाता भी है, ठीक ना। बहुत ऐसे शिक्षा, अब बताओ इसमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो पढ़े लिखे हैं, कुछ ऐसे भी गायक होते हैं वो भी क्या होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? शिक्षित, ठीक ना। यानी कि देखो शिक्षित क्या होगा? गायक भी शिक्षित हो सकता है, ये वाला दर्शाएगा। गायक खिलाड़ी हो सकते हैं, ये वाला दर्शाएगा। और खिलाड़ी शिक्षित हो सकते हैं, ये वाला दर्शाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक ना। तो ये क्या दर्शा रहा है? तीनों को कुछ कुछ वाला संबंध को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। इस तरह से और भी आपको डायग्राम देखने को मिल सकता है जहां पे तीनों के बीच में कुछ कुछ का संबंध हो। और ये ज्यादा कहाँ आएगा तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। ये ज्यादा वहां पे आता है जहां पे पेशा का बात करेगा, यानी कि गुण का बात करेगा, ठीक ना। खेलना एक प्रकार का क्या है? गुण है। गाना एक प्रकार का क्या है? गुण है। तो एक गुण दूसरे व्यक्ति में, गुण दूसरे व्यक्ति में आराम से एक गुण आप मेरे में भी है, आप में भी है, उसमें भी है, ठीक ना। तो एक गुण एक से अधिक व्यक्तियों में हो सकता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो जहां पे गुण का बात करेगा वहां पे कुछ कुछ का संबंध आ ही जाता है। कोई दिक्कत इसमें? एक किसी को दिक्कत है? चलिए, तो आप इतना कंसेप्ट सीख लिए, इतना कंसेप्ट सीखे। अब इसको क्या कीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। और नोट करने के बाद इसके क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस अभी आपको क्या करते हैं? कराते हैं, ठीक ना। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए शुरू से। चलिए यहाँ से नोट कीजिए, कंसेप्ट करके 1 करके जल्दी जल्दी नोट कीजिए।